हमें कहीं भी पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती। अब कुछ इस माध्यम को मार्ग कहते हैं, कुछ पथ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं सड़क। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग की खोज में रहता है, किंतु मनुष्य एक बात समझ नहीं पाता कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे ढकेलना भी आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता आप में नहीं है तो आपका मार्ग कभी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, यदि निरंतर प्रयास आप कर सकते हैं, यदि ये क्षमता आप में है, तो आप जब चाहे जहां चाहे अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं। राधे राधे। ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो जिसने जीवन में लक्ष्य को पा लिया। दुखी कौन है? दुखी वो जो अब तक लक्ष्य को पा न सका। प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य सभी पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी सभी कर रहे हैं, फिर सभी को लक्ष्य क्यों नहीं मिलता? ठीक है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी। जो भी बात हो, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। एक कागज लीजिए, उस पे एक चिन्ह बनाइए, वो होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बनाएंगे और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये है आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन करते जाएंगे। ये होगा आपका प्रयास। और यदि इस प्रकार से आप प्रयास करोगे तो आपकी जो भी कल्पना होगी वास्तविकता बन ही जाएगी। तो बनाइए ना इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य, आपकी जो भी कल्पना वास्तविकता बनकर आप ही के हाथों में हो। राधे राधे। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता ही है। कोई मूर्ति के रूप में, तो कोई तत्व के रूप में, कोई भाव के रूप में, तो कोई स्वभाव के रूप में। कोई स्वयं में परमात्मा खोजता है तो कोई किसी और में। किसी के लिए ज्ञान परमात्मा होता है। हर एक व्यक्ति को उसका ईश्वर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। किंतु एक बात बताओ, ईश्वर ने पहली अपना एक स्वरूप आपके लिए संसार में भेज दिया है, और वो स्वरूप है आपकी माता, आपकी माँ। वही माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको जीवन जीना सिखाया, आपको संस्कार सिखाया। यदि आप कभी किसी अनुचित मार्ग पर भटक जाएं, तो डांट कर उचित मार्ग पर ले आती हैं। यदि आप इस संसार में असफल हो जाएं, तो अपनी आंचल की गर्माहट से आपको वो ऊर्जा पुनः देती है। वो सारी कार्य करती है ये माँ जो ईश्वर करते हैं। इसीलिए स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में आपके लिए सबसे पहला ईश्वर कोई है तो वो स्वयं आपकी माँ है। हर प्रतिमा में भले ही ईश्वर ना, किंतु हर माँ में ईश्वर अवश्य होते हैं। राधे राधे। कभी आपने देखा होगा, दीपक तले अंधकार होता है। जो दीपक संसार को प्रकाश देता है, उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है। किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है, और वो ये कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो।
अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा। इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए। धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। राधे राधे। इस दिए को देख रहे हैं आप? स्वयं भी जलता है, स्वयं की बाती को भी जलाता है और इस संसार को देता है प्रकाश। अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को देता है आशा की एक किरण। किंतु ये कभी नहीं सोचता कि वो माटी कैसी होगी जिस माटी से इसको बनाया गया है, वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसे आकार दिया। नहीं सोचता किसने इसे खरीदा, वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसा हुआ होगा। कुछ नहीं, बस इस संसार को प्रकाश देता है। और कदाचित इसीलिए दिए को इतना आदर दिया जाता है। ये अपना या किसी और का घर देखकर जलता नहीं, ये जलता है केवल अंधकार से लड़ने के लिए। तो आप भी अपना व्यवहार इस दिए की भांति बना लीजिए। अपनी ये पहचान बिसरा कर निस्वार्थ कर्म कीजिए और अपनी एक नई, एक बड़ी, एक अद्भुत पहचान बनाइए। राधे राधे। उपहार का कोई मोल नहीं होता, किंतु उपहार देने वाला उसका हृदय, उसके हृदय की शुद्धता, उसके हृदय में जो प्रेम, वही सदैव प्रमुख होता है। समय, ये समय न व्यक्ति है, न जीव, न वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ये समय ना तो जल है, न अग्नि, न वन, किंतु हमारे जीवन का आधार है। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो किसी का बुरा। कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय के जाने की प्रतीक्षा करता है, किंतु ये समय किसी के हाथों नहीं आता। ये समय जो किसी को दिखता नहीं, ये सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि अपना कौन, पराया कौन, हमारे हितैषी कौन है, अहितकारी कौन, हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन। ये समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली, यही समय आपको दिखा देता है कि आप कितने दुर्बल। ये समय सब कुछ दिखा जाता है। तो ये समय जो इतना बलवान है, इसे हम नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस समय का उपयोग करना केवल यही आपके हाथों में, और कुछ नहीं। और ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर पुनः लौट कर नहीं आएगा। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और सब में हर्ष बांटिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं, इसे अभ्यास होता है जल स्तर से ऊपर रहने का। तो तालाब में जब भी जल स्तर उठने लगता है, इस पुष्प की ये नाल जो है ये भी लंबी होने लगती है ताकि ये पुष्प जल स्तर के ऊपर है। किंतु जैसे जैसे तालाब का यह जल स्तर घटने लगता है, इसकी नाल स्वयं को छोटा नहीं कर पाती और ये पुष्प स्वयं के ही भार के कारण टूटकर गिर जाता है। अब यही हमारे साथ भी होता है। जैसे जैसे जीवन में हमें सफलता मिलती है, हमारे जीवन का ये स्तर बढ़ता जाता है, और जब संसाधन कम होने लगते हैं, हम इस जीवन के स्तर को छोड़ नहीं पाते और अंततः इस दिखावे के बोझ के कारण दबकर यहीं समाप्त हो जाते हैं।
इसलिए यदि कुछ रखना है तो विचार है। साधारण रूप से जीवन जीना सीखिए। समय का यह चक्र कभी आपको मात नहीं दे पाए। राधे राधे। भूल। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने भूल ना की। भूल होती ही इसलिए ताकि हम भूल करें, उससे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। किंतु वो व्यक्ति अपनी भूलों से कभी नहीं सीख पाएगा जिसने भूल को स्वीकार करना नहीं सीखा। मनुष्य कई बार अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता, उससे कतराता है, ये सोच के कि यदि उसने भूल स्वीकार कर ली तो उसे सबके समक्ष जो है लज्जित होना होगा। वो जानता है कि उसने कहीं न कहीं भूल की है, किंतु उसका ये दम ये उसे स्वीकार ही नहीं करने देता। अब वो भूल ना सिद्ध हो, इसके लिए वो और भूलें करता जाता है और अंत में उसके हाथों में कुछ नहीं रह पाता, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। इसलिए जीवन में यदि आपसे कोई भी भूल हो, उसे स्वीकार करने में देरी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये दम आपको इस मार्ग पर इतना आगे ले जाए कि पुनः लौटकर आप पाना ही असंभव हो जाए। राधे राधे। संबंध। ये संबंध चाहे मित्रता का हो चाहे हो प्रेम, इसका आधार है हृदय। अब इस हृदय की बात को बाहर निकालने के लिए आवश्यकता होती है शब्दों की। अब हम एक भूल कई बार कर जाते हैं। ये शब्द चाहे मीठे हो चाहे कड़वे, इस पर ही हम संबंध को तोलने लगते हैं, किसी को संबंध समझने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। स्मरण रखिए, ये संबंध केवल और केवल हृदय से निभाए जाने चाहिए। जो शब्दों से निभाए जाए वो संबंध नहीं, और उसमें रोष केवल और केवल शब्दों में होना चाहिए, हृदय में नहीं। तो शब्दों से नहीं, मन से, हृदय से प्रेम कीजिए, इसे निभाइए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। समय बड़ा विचित्र है नहीं? ये समय कहा जाए तो एक भाव है, एक संख्या है, एक विषय। अब देखिए, सूर्योदय सबका एक साथ होता है, एंड किसी का आगे किसी का पीछे तो नहीं होता, सबका एक साथ। सूर्यास्त भी सबका एक साथ होता है। अब सोचिए, यही समय सबके लिए भिन्न भिन्न है। किसी के लिए यही समय अच्छा है तो किसी के लिए यही समय बुरा है। अभी इसी क्षण किसी के मुख पर सफलता का तेज है तो किसी के मुख पर असफलता की निराशा है। भला ऐसा क्यों? क्यों यह समय किसी के लिए श्रेष्ठ है? क्यों यह समय किसी को निराश करता है? इसका उत्तर है आपकी सोच, आपके कर्म। जैसी आपकी सोच, जैसे आपके कर्म, उसी के अनुरूप होगा आपका ये समय। आपको जीवन में सुख तभी मिलेगा जब आप किसी के मुख पर आशा की मुस्कान ला दो। आपको प्रसन्नता तभी मिलेगी जब आप किसी को प्रसन्न करो। हाँ, हर बार आपके वश में नहीं कि आप सबको प्रसन्नता दे पाओ, किंतु आपके वश में ये तो है कि आप किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को निराश ना करो। और किसी को दुख ना पहुंचाने का ये प्रयास भी आपका कर्म ही तो है, और इस शुभ कर्म का फल आपको प्रकृति अवश्य देगी। स्मरण रखिए, अच्छा समय उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा समय ना चाहे। राधे। जीवन में हम सभी, मेरा अर्थ है हम सभी, केवल ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नीचे गिरना चाहेगा, किंतु आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो नीचे गिरना अति आवश्यक है। जब आप नीचे गिरते हैं,
सर्वप्रथम आपको ज्ञात होता है कि जब आप ऊंचाई पर थे, वो स्थान, वो समय, उसका महत्व क्या था। उससे भी बड़ी सीख, जब आप नीचे गिरते हैं तभी आपको ज्ञात होता है कि आपके अपने कौन हैं, आपके पराये कौन, आपके हितैषी कौन हैं और वो कौन है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे घृणा करते हैं। देखिए, जब आप गिरते हैं उस समय जिन्होंने आपके लिए हाथ बढ़ाया आपको उठाने के लिए, वो आपके अपने हैं। और जब आप गिरते हैं, ध्यान से देखिए, शांति से, जो आपको देकर हंसे वो आपके पराये। और ये अपनों और परायों के बीच का अंतर आपको तभी ज्ञात होगा जब आप गिरते हैं, तब नहीं जब आप उठते हैं। इसलिए गिरने से कभी भयभीत मत होइएगा, ये आपको जीवन की बड़ी से बड़ी सीख दे जाता है। राधे राधे। इस संसार को आप कैसे जानते हैं, कैसे समझ पाते हैं? अब आपका उत्तर बड़ा सरल सा होगा, इस संसार को स्वयं देखकर, और बिल्कुल उचित है। अब देखिए, हम इन आंखों से इस संसार को देखते हैं, इसे जानते हैं, उसके पश्चात इसे समझ पाते हैं, किंतु हम इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि इस समस्त संसार को देखने वाली आंख स्वयं कितनी छोटी होती है ना? एक अकेली आंख हमें समस्त संसार दिखा सकती है। तो सोचिए, आपके पास क्या क्या है। 2 आंखें, 2 कान, बोलने की क्षमता है जिससे आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द जिनसे आप ब्रह्म बना सकते हैं। 2 हाथ हैं, यदि ये चाहें तो पाताल तोड़कर वहां से जल निकाल सकते हैं। 2 पाँव हैं, यदि ये चाहे तो संसार में कितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो उसे लांघ सकते हैं। एक हृदय है जो प्रेम के बंधन में सबको बांध ले। एक मन है जो प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। एक मस्तिष्क है जो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उसका हल ऐसे निकाल देता है। अब बताइए, आपके पास क्या कुछ नहीं है? समझने का प्रयास कीजिए कि कितने धनवान हैं। संसार में सबसे सुखी वो नहीं जिसके पास धन है, सुखी वो जो धन का उपयोग करे। उसी प्रकार आपके जीवन में आपका धन है आपके शरीर की क्षमताएं। अपने शरीर की क्षमताओं का उपयोग करो, सकारात्मक दृष्टि से सब कुछ देखो, इस संसार को समझो, स्वयं को समझो। ये सुख चाह कर भी आपसे दूर नहीं जाएगा। राधे राधे। कहते हैं, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अब क्या इसका अर्थ ये है कि आप केवल समय की प्रतीक्षा करें, सब कुछ अपने भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दें, स्वयं कुछ करें ही ना? यदि ऐसा आप करेंगे तो आपको एक वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा, असफलता। अब आप कहेंगे कि यदि सब कुछ समय और भाग्य पर ही निर्भर करता है तो हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं प्रयास, परिश्रम। ये प्रयास ही है जो आपके जीवन में उस समय को आपके निकट खींच कर लाते हैं, वो समय जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये भाग्य, ये उसके समक्ष झुकता है जो सदैव परिश्रम करते हैं। राधे राधे। संसार में हर एक व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है, कुछ ऐसा जो संसार में कभी किसी ने नहीं किया। ऐसे पद पर पहुंचना चाहता है जहां संसार में कभी कोई पहुंच नहीं पाए। और कुछ ये करने में सफल भी हो जाते हैं, किंतु कुछ है जो असफल हो जाते। क्यों? तो यही मेरा प्रश्न है। न उनके निश्चय में कोई कमी होती है, न उनके प्रयासों में कोई कमी होती है, फिर क्यों ये पीछे रह जाते हैं? इसका उत्तर सरल सा, ये संसार आपको बताता हूं कैसे।
आप इस संसार में महान कार्य करना चाहते हैं, वो मान, वो पद पाना चाहते हैं जो संसार में कभी किसी ने नहीं पाया। परंतु आपकी समस्या ये भी है कि इस कार्य में संसार आपका साथ नहीं दे रहा। कैसी विचित्र बात है। अरे भूल जाइए संसार को, अकेले जीवन में आगे बढ़िए। गंगोत्री से जब एक बूंद निकलती है तब वो केवल एक बूंद होती है, फिर उसके पश्चात जब वो अपनी यात्रा प्रारंभ करती है अन्य बूंदों के साथ मिलकर, तब वो धारा बनती है, तब वो गंगा बनती है। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अकेले बढ़ना सीखिए। निडरता के साथ, साहस के साथ, सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़िए, अकेले आगे बढ़िए। और देखिए वो मान, वो पद आप ही की प्रतीक्षा कर रहा है। राधे राधे।